हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड क्वार्टरली का कैसे सॉल्यूशन करके मैं दिखाऊंगा वीडियो में। तो आज एक सम लेके आया हूँ। ये सम है कि ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹7,500 इन ए बैंक विच पेज हिम 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। What is the amount and compound interest he receives after 9 months? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? तो यहाँ हेयर प्रिंसिपल इसमें जो है वो ₹7,500 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, वो 12% पर एनम है। इसके बाद टाइम जो है एन, जिसको हम लोग टाइम मतलब एन इक्वल टू है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स टाइम है। इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 ईयर्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 ईयर होगा। ओनली 3/4 ईयर ये होगा। तो अब सवाल को जैसे फार्मूला से किया जाता है उसी प्रकार से करते हैं। तो अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 9 मंथ, अमाउंट आफ्टर 9 मंथ के बाद इसका अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। पहले अमाउंट को इस फॉर्मूला से लिखते हैं। तो P इंटू 1 + R डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 400 कैसे आएगा वो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करना पड़ता है क्योंकि ये क्वार्टरली कंपाउंडेड निकाला जा रहा है इसीलिए, और डिवाइडेड बाई यहाँ 100 करेंगे। और एन को जो हम लोग लिखते थे एनुअली कंपाउंडेड में, लेकिन क्वार्टरली है तो इसलिए यहाँ 4n लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने से ये इस तरह से होगा 1 + R बाई, ये 1/4 है इसलिए यहाँ 400 होगा और ये 4 है। अब इस पर इसका वैल्यू पुट करना होगा। इसका वैल्यू जैसे वहाँ दिया हुआ है कि प्रिंसिपल इक्वल टू है 7,500 और 1 प्लस रेट कितना है 12% बाई 400 और टाइम पीरियड जो है वो एन का वैल्यू पुट करना है। एन का वैल्यू 3/4 ईयर है, ये 4 × 3/4 होगा। इसमें 4 कट गया तो नेक्स्ट में यहाँ होगा 7,500 इंटू 1 + 12/400 और ये 3 इसका एक्सपोनेंट होगा, यानी कि इसका 3 टर्म होगा क्वार्टरली में। एवरी 3 मंथ्स के बाद 9 मंथ्स में टोटल 3 टर्म्स होते हैं, तो इसीलिए इस पर एक्सपोनेंट 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करने से आफ्टर 9 मंथ अमाउंट क्या होगा वो आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7,400 इंटू ये हो जाएगा 400 + 12/400 और नेक्स्ट इसके बाद 7,500 इंटू 412/400 ये क्यूब होगा। और इसी तरह से 412/400 इंटू 3 टाइम्स इसको लिखना होगा क्योंकि इस पर एक्सपोनेंट 3 है। 412/400 इंटू 412/400। इसको सॉल्व करने से, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका ये 0 दोनों काट दें और इसको कैलकुलेट करके
जो कुछ आएगा वो होगा ₹8,195.45। ये आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये हो गया अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा इसका CI वो होगा A माइनस P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसलिए अमाउंट आया ₹8,195.45 माइनस प्रिंसिपल कितना था 7,500.00। तो ये माइनस करने से कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा तो यहाँ होगा 45 और 5 या 9 और 11 से 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो ये होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से मैंने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया है। इसका अमाउंट इक्वल टू ₹8,195.45 एंड CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 9 मंथ्स वो हो जाएगा 695.45। ये आपका आंसर है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद और भी मैं सम दूंगा जिसमें आपको टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है और प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है। ये यहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।